गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। लास्ट क्लास हमने सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी देख लिया था। हमने कहा था कि क्रोमेटोग्राफी के कई टाइप्स होते हैं, कई टेक्निक्स हम यूज करते हैं, लेकिन हमें जो इस क्लास में सीखना है दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमने उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था। आज हमारा टॉपिक है दैट इज सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। सो नाउ वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर मिक्सचर। हाँ, अगर पानी और नमक के घोल में से हमें सॉल्ट को अलग करना है तो हम कर सकते हैं। किस मेथड से करते हैं? इवापोरेशन से। बट वाटर कैन नॉट बी रिकवर्ड ड्यूरिंग इवापोरेशन। बट प्रॉब्लम ये थी कि हमें वहाँ पे वाटर नहीं मिलता था। सॉल्ट तो मिल जाती थी लेकिन वाटर हमें नहीं मिलता था। इट इज़ लॉस्ट इन टू द एयर। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इवापोरेशन के टाइम पे वो वाटर वेपर बन के किस में मिक्स हो जाता था? डेट गॉट मिक्स इन द एटमॉस्फेयर। तो अब समस्या ये है कि अगर मुझे दोनों चाहिए तो यानी कि मुझे वाटर भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए अलग अलग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देन वी यूज़ द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, हम वही इवापोरेशन प्रोसेस को थोड़े से एडवांस टेक्निक करके बनाते हैं। इसमें हमारा जो वेपर बनता है उसको हम ठंडा करके अलग कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, और इस तरह से हमें वाटर साथ ही साथ हमें सॉल्ट भी अलग देखने को मिल जाता है। समझ में आ गया? आइए देखिए, इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड। तो आप लिखिए यहाँ से, हेडिंग आपने बना लिया होगा, आप यहाँ से लिखना शुरू करें और यहाँ तक लिखें। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टिलेशन एक्चुअली है क्या, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक टू लिक्विड। यानी कि हम यहाँ पर इवापोरेशन प्लस कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस को एक साथ कराते हैं। इवापोरेशन में क्या होता है, हमारी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, जबकि वहीं कंडेंसेशन में क्या होता है, एक गैस या फिर जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। डिस्टिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया, लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर गैस ऑन हीटिंग, और वहीं पे यही वेपर गैस ऑन कूलिंग क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि डिस्टिलेशन इज दैट प्रोसेस इन विच इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन बोथ टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, द लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट। अब जैसे हम रेसिड्यू और सब्लिमेट पढ़े थे, उसी तरह डिस्टिलेट होता है। जब डिस्टिलेशन प्रोसेस की हेल्प से जो मुझे लिक्विड मिलती है, यानी जो वेपर होता है उसको हम ठंडा करके नया लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस लिक्विड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेट कहते हैं। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बोथ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन हैज़ टू बी यूज्ड। फिलहाल आपको वो सब नहीं लिखना है, वो तो बस आपको समझने के लिए। आपको लिखना ये है कि डिस्टिलेट क्या होती है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। व्हेन द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड डिस्टिलेशन फ्लास्क द लिक्विड बीइंग वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ऐसी लिक्विड जो कि वेपर में कन्वर्ट हो सकती हैं, फॉर्म्स वेपर, तो तुरंत वेपर बनाएंगी और उस कंटेनर के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगी। द वेपर ऑफ द लिक्विड आर पास थ्रू अ कंडेंसर वेयर दे गेट कूल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म प्योर लिक्विड। फिर हम उस वेपर को पाइप से या कंडेंसर की हेल्प से क्या करते हैं, अलग जगह पास कराते हैं और एक ऐसे कंटेनर में पास कराते हैं जहाँ पे कंडेंसर लगा, यानी कि वो क्या करता है, वहाँ पे टेम्परेचर को कम करता है, कूलिंग का काम करता है, जिससे क्या होती है जो गैस वाटर वेपर के फॉर्म में है ये फटाफट फिर से कूलिंग के हिसाब से कंडेंस हो जाती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि हमें फिर से प्योर वाटर वहाँ देखने को या प्योर लिक्विड देखने को मिल जाता है। दिस प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट वेसल। फिर हम इसको एक अलग कंटेनर में सेपरेट स्टोर कर लेते हैं। द सॉलिड बीइंग नॉन वोलेटाइल, वहीं पे चाहे वो शुगर हो या सॉल्ट, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। इनको आप हीट करते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। दे रिमेन्स बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क। वो जिस फ्लास्क को आप डिस्टिलेशन प्रोसेस स्टार्ट किए रहते हैं, जहाँ पे आपका वाटर या लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, ये उसी में वैसे ही सॉलिड फॉर्म में बचे रह जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो आप इसमें लिख लेंगे यहाँ से,
हाँ यहाँ से ये पूरा प्रोसेस वर्किंग है, कहाँ से कैसे कैसे काम करता है ये यहाँ तक। नेक्स्ट है बिफोर वी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन वी शुड नो समथिंग अबाउट द वाटर कंडेंसर विच इज ऑल्सो नोन एज लीबिग कंडेंसर। अब हम आगे बढ़े डिस्टिलेशन प्रोसेस को और डिटेल में सीखे, उससे पहले हमें कुछ टर्म्स सीखने होंगे। जिसमें पहला टर्म आता है हमारा वाटर कंडेंसर, जिसको हम एक और नए नाम से जानते हैं, दैट इज लीबिग कंडेंसर। द वाटर कंडेंसर इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब सराउंडेड बाई अ वाइडर ग्लास ट्यूब कॉल्ड वाटर जैकेट। इसमें क्या होता है, जो वाटर कंडेंसर होता है वो एक लॉन्ग ग्लास का ट्यूब होता है जिसके चारों तरफ क्या लगे होते हैं, वाइडर ग्लास ट्यूब, बड़े बड़े ग्लास ट्यूब लगे रहते हैं जो कि चौड़े होते हैं, जिनको हम वाटर जैकेट्स भी कहते हैं। हैविंग एन इनलेट एंड आउटलेट फॉर वाटर, उसमें एक इनलेट और आउटलेट होता है। इनलेट का मतलब ताकि पानी अंदर आ सके, और आउटलेट का मतलब वहाँ से पानी बाहर भी जा सके। ड्यूरिंग डिस्टिलेशन कोल्ड वाटर फ्रॉम द टैप इज सर्कुलेटेड थ्रू द वाटर आउटर ट्यूब ऑफ द कंडेंसर। जब डिस्टिलेशन प्रोसेस कराते हैं तो उसमें क्या होता है, कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी, हम उसी से टैप से उसमें ठंडा पानी उस कंडेंसर के चारों तरफ की जो ट्यूब लगी है उसमें फिल करके उसको रन कराते रहते हैं। इससे क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और जो वेपर आ रही होती है वो ठंडा होके प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वाटर टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द हॉट वेपर। जो वेपर है गैसेस फॉर्म वो हॉट होगा, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके उसको ठंडा करते हैं ये, और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। दिस वाटर टेक्स अवे हीट, ओके, वेपर पासिंग थ्रू द इनर ट्यूब ऑफ द कंडेंसर एंड कॉजेस इट्स कंडेंसेशन वेपर टू लिक्विड चेंज। और इस तरह से वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वो ठंडा हो जाता है वेपर और फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ अ सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर या सॉल्ट सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि सॉल्ट सॉल्यूशन से हमें सॉल्ट और वाटर दोनों को अलग अलग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आप हेडिंग बना लें, दैट इज टू सेपरेट द सॉल्ट वाटर मिक्सचर या सॉल्ट सॉल्यूशन। अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड कंप्लीटली बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन कहिए या सॉल्ट वाटर का मिक्सचर, इन दोनों में से सॉल्ट और वाटर दोनों को ही अगर हमें कंप्लीटली सेपरेट करना है देन वी यूज द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। द apparatus used for distillation is shown in figure 78। आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया कि आपको कौन कौन से टूल्स apparatus आपको यूज करना पड़ेगा। पहला, द सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर इज टेकन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये है हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज आवर डिस्टिलेशन फ्लास्क। पहले हमें इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में उसका सॉल्यूशन लेना होगा सॉल्ट और वाटर का, एंड हीटेड, फिर हम इसको हीट करते हैं। ऑन हीटिंग वाटर फॉर्म्स वेपर्स विच राइजेस अप एंड कम आउट थ्रू द साइड ट्यूब बी। अब जैसे ही ये हीट होगा ये वेपर बनेंगे पानी, और ये पानी वेपर बन के क्या होगा, इसमें यहाँ पे एंटर करेगा और यहाँ से वो इस ट्यूब में, ये जो दिख रहा है आपको ट्यूब इधर से वो जाते रहेगा। आपको एक चीज़ और दिख रही होगी उसके ऊपर और नीचे, ये चीज़, ये जो ऊपर नीचे है वो एक और ट्यूब एक्स्ट्रा लगा के रखी गई है। उसमें क्या है, हम ठंडा पानी सर्कुलेट कराते रहते हैं। इससे क्या होगा, ये जो वेपर आ रही जो गर्म वेपर है ये उसको ठंडा करेंगे और ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होकर हमें यहाँ पे नए कंटेनर में स्टोर हो जाएगा। ये हमें मिल गया प्योर वाटर, यानी कि इसमें सॉल्ट नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, एंड गो इनटू वाटर कंडेंसर सी। कोल्ड वाटर फ्रॉम द टैप इज सर्कुलेटेड थ्रू द आउटर ट्यूब ऑफ द कंडेंसर। और ये जो आउटर ट्यूब है इसके बाहर, ये है हमारा मेन, इसमें वाटर वेपर है, और ये ऊपर और नीचे जो दिख रहा है ये हमारा आउटर कंडेंसर है या आउटर ट्यूब कह सकते हैं। इसी में हम पानी को सर्कुलेट कराते हैं। अब आपको डायग्राम पूरा कंप्लीट विजुअल होगा। आप डायग्राम जरूर बनाएंगे, राइट? हाँ, डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, आपको डायग्राम बनाना है। तो आप डायग्राम देख लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया है, दैट इज फॉर कूलिंग द वेपर्स द हॉट वाटर वेपर्स गेट्स कूल्ड इन द कंडेंसर टू फॉर्म प्योर वाटर विच ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द कंडेंसर कलेक्ट्स इन द बीकर डी। तो वहाँ पे क्या होता है, जो
बाहर की ट्यूब है उसमें हम जो ठंडी पानी भर के सर्कुलेट कराते रहते हैं उससे कम कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, और जो वाटर वेपर है वो वापस से बूंद में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे नए कंटेनर, जो कि कंटेनर डी है या डी वेसल है, उसमें इकट्ठा हो जाता है। सो आपको इसमें पूरा आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिख लेंगे, कुछ छोड़ने वाला इसमें नहीं है। दिस प्योर वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ये जो प्योर वाटर होता है ना, हम उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। सिंपल सी बात है, हम डिस्टिल्ड वाटर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वाटर हमें कहाँ से मिला है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। Since the salt is non-volatile, it does not form vapors on heating। क्योंकि जो हमारा सॉल्ट वो नॉन वोलेटाइल होता है नेचर में, वो वेपर नहीं बनाता है, इसलिए वो उसी फ्लास्क में ही वैसे आपको देखने को मिल जाएगा। सो इट रिमेन्स बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसलिए ये हमें सॉलिड फॉर्म में ही, पाउडर फॉर्म में हमें कहाँ मिलता है, उसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में जहाँ पर हमने काम शुरू किया था वो बचा हुआ वहाँ मिलता है। सम पोर्सलिन पीसेस आर पुट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क इन द बिगिनिंग टू हैव यूनिफॉर्म बॉइलिंग थ्रू आउट द सॉल्यूशन एंड अवॉइड बम्पिंग। ये सब आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहीं तक लिखना था, राइट। हाँ, क्या कहा गया है कि इसमें से कुछ पोर्सलिन की पीसेस हम मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हम बॉटम फ्लास्क या फिर डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, वो टूट ना जाए, वो टूटने से बच जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ पोर्सलिन के टुकड़े डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, फ्रॉम द above discussion we conclude that distillation can be used to separate a liquid from dissolved non-volatile solids। हाँ, हम ऊपर की डिस्कशन से एक चीज़ क्लियर हो गए कि अगर किसी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है या सॉलिड है, तो हम वहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करके लिक्विड और सॉलिड दोनों को ही सेपरेट कर सकते हैं। नाउ ऑर्डिनरी टैप वाटर ऑलवेज कंटेन सम डिजॉल्व सॉल्ट्स इन इट एंड इज नेवर प्योर। जो आपके घरों पे पानी आती है या फिर हम जो पानी पीते हैं, ये पानी प्योर पानी नहीं होता कि इसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट पहले से ही मिक्स रहती हैं। सो प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर इज मेड फ्रॉम टैप वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। इस वाले हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें प्योर वाटर चाहिए तो उसके लिए हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, या फिर साफ शब्दों में कहें तो हमें वाटर को डिस्टिलेट करके ही कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक एक साथ लिख लेंगे। और डिस्टिल्ड वाटर का टेस्ट इतना ख़राब होता है कि शायद आप एक गिलास भी ना पी पाए। एक्चुअली क्या है ना कि आपको आदत नहीं होती है इसको पीने की, आपको सॉल्टी वाटर, तो भले से थोड़ी अमाउंट में सॉल्ट है लेकिन उसको पीने की आदत है, इसलिए आपको डिस्टिल्ड वाटर आप पी नहीं पाते। देयर आर मेनी कोस्टल एरियाज वेयर ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल इन द एडिक्वेट क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे कोस्टल एरियाज हैं, समुद्री इलाके हैं, जहाँ पर कि पीने वाली जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं हो पाती। पानी तो है लेकिन पीने वाली पानी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं हो पाती। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर इन मेनी कंट्रीज। तो वहाँ पे क्या होता है, हम यही डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। इससे क्या करते हैं, सॉल्ट को हम सेपरेट कर देंगे और डिस्टिल्ड वाटर हमें मिल जाता है। डिस्टिलेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हम डिस्टिलेशन का यूज वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें कि दो मिसिबल लिक्विड्स हैं। मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाती हैं, जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाती हैं, जबकि कुछ ऐसी भी लिक्विड्स हैं जो कि मिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप केरोसिन ऑयल ले लें, राइट, और आप उसमें वाटर मिक्स करें, मिक्स नहीं होगा। आप घर पे मस्टर्ड ऑयल ले लें और वाटर से मिक्स करें, नहीं होगा। फिर आप केरोसिन ऑयल और पेट्रोल को ले लें, वो मिक्स हो जाएगा। यानी कि कोई ऐसी लिक्विड जो आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। और कुछ ऐसी लिक्विड्स होती है जो मिक्स नहीं होती, उनको हम बोलते हैं इमिसिबल। तो अगर आपके पास केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर है और आप चाहते हैं कि उनको भी हम अलग अलग कर लें, तो आप उनको भी इस मेथड डिस्टिलेशन से यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। द लिक्विड्स हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिल्स ओवर फर्स्ट। अब वो लिक्विड जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, स्पेशली अगर हम केरोसिन और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कम होती है, तो वो सबसे पहले वेपर बनेगा और ऊपर जाके कंडेंसेट हो जाएगा और हमें जहाँ पानी मिल रहा है वहाँ पे पेट्रोल मिल जाएगा। और जो बचा रह जाएगा उस बॉटम फ्लास्क में, उसमें क्या रहेगा, दैट इज केरोसिन, क्योंकि उसका
बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था तो वो अभी आराम से वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ रहा होगा। Each liquid however contains some amount of the other liquid, so as a complete separation of the two miscible liquids cannot be done by simple distillation। अब जो आप डिस्टिलेशन करेंगे, जो आपको एक पेट्रोल मिला अलग से, वो पेट्रोल हाँ 90% से अराउंड वो प्योर है, लेकिन 100% प्योर नहीं होता है। तो फिर हम उसको कैसे प्योर करेंगे? तो उसके लिए हमें अलग से दो मेथड सीखने होंगे। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और दूसरा होता है सेपरेटिंग फनल। तो इन दो तरीक़ों से हम इनको 100% सेपरेट कर पाते हैं। तो वो हम अगले क्लास डिस्कस करेंगे। आज आप इतना ही लिख लें बस, राइट। तो अगली क्लास का हमारा टॉपिक है दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, राइट। तो इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।